नमस्कार। कोई भी चीज़ यदि प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों से बनती है तो उसकी बात अलग होती है। वो एक तरफ अपने अंदर पवित्रता समेटे होती है और दूसरी तरफ प्रकृति का सौंदर्य। लेकिन यदि वही चीज़ अपने देश में निर्मित हो तो उसकी बात और भी कुछ अलग हो जाती है। एक तरफ वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और पर्यावरण को भी संरक्षित करती है। दीपावली का त्योहार आने वाला है, उसमें सभी लोग इस खुशहाली के पर्व को मनाने के लिए बहुत जोर शोरों से तैयारी कर रहे हैं। सब इस समृद्धि के पर्व के लिए अपने घरों की सफाई और ऐसी चीज़ें जिससे घर में खुशहाली का माहौल हो, समृद्धि का माहौल हो। हमारे देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनका मकसद केवल त्योहार तक ही सीमित नहीं रहता, वो एक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े इंडिकेटर होते हैं जिन पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनमें तेजी आ जाती है। उसी तरह इस दीपावली में हम मिट्टी के बने दियों का उपयोग करें तो कैसा होगा। जो मिट्टी के दिए बनेंगे वो तो प्रकृति द्वारा, मिट्टी की जो चीज़ है वो प्रकृति की है और इसका अर्थव्यवस्था से कितना बड़ा एक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कितना लगाव है। जो हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था की ये प्रणाली थी जिसमें कुम्हार अपने चाक से मिट्टी के दिए बनाते था, उनकी रोजगार का एक साधन था जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई थी। प्राचीन समय में हर लोगों का काम बटा हुआ था, वो अपने कार्य क्षेत्र में इतने कुशल थे कि उन्हें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता था। हर आदमी अपने जो काम है, अपनी क्षमता के अनुसार जो वोकेशनल चीज़ें हैं, उनकी बड़ी एक व्यापक प्रणाली थी। लेकिन ब्रिटिश काल के बाद धीरे धीरे हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं और वो ख़त्म होती गई और अब तो आधुनिकता में लोग जो परंपरागत कार्य प्रणाली है उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है जागरूक होने का। जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे हम अपने जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे उनको जागृत करें, वो प्रकृति और प्रकृति से जुड़ें। हम जब दिवाली मनाते हैं तो अपने घरों में मिठाइयाँ लाते हैं और ऐसी चीज़ें जिससे हम खुशी पूर्वक इस त्यौहार को मना सकें। लेकिन कहीं एक दूसरा परिवार भी होता है जिसके पास उतने पैसे नहीं रहते कि वो उस दिवाली को खुशी पूर्वक मना पाए। लेकिन यदि हम समृद्ध लोग या जो भी ग्रामीण अंचल या शहरी अंचल में लोग रहते हैं वो मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें तो जो कुम्हार या जो इस कार्य क्षेत्र में लगे उनके लिए एक ये आय का स्रोत हो जाएगा और इससे वो अपने दिवाली को खुशहाली पूर्वक से मना सकेंगे। अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल का एक ट्रेंड सेट किया है। इसकी एक बड़ा ही सकारात्मक पहलू है। जब हम देश में निर्मित वस्तुओं का यूज करेंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा हमारे जीडीपी में एक बड़ा महत्व रखेगा और ग्रामीण अंचल के लोग के लिए एक रोजगार का अवसर भी उत्पन्न होगा और हम प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे। क्योंकि जब मिट्टी के दिए जलते हैं और उनकी एक कतार सी लगती है तो एक सकारात्मक पहलू नजर आता है। जैसे हम नवरात्र के दिनों में देखते हैं कि हम मिट्टी के दियों से, या हिंदू सभ्यता या भारतीय सभ्यता में आप देख लीजिए कि प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों का हम एक बड़ा ही उसमें एक अहम स्थान रहा है। इस प्रकार क्योंकि अक्सर अब बाज़ारों में देखा जाता है कि चाइना से बने प्रोडक्ट जो हैं उनकी
डिमांड ज़्यादा हो गई है, वो भर गए हैं। लेकिन उन चाइनीज़ प्रोडक्ट वो आर्टिफिशियल चीज़ों से हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। लेकिन जब हम प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ यदि दियों का इस्तेमाल करें तो उसकी बात कुछ अलग होगी। वो एक तो इको फ्रेंडली होंगे, क्योंकि मिट्टी प्रकृति की है, और जब मिट्टी को जब उनका उपयोग खत्म हो जाएगा दियों का, तो ऑलरेडी वो इजीली हमारे इकोसिस्टम में उसी प्रकार से मिल जाएंगे जिस प्रकार से वो पहले उनका पहला प्रारूप था। तो इको फ्रेंडली है, रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को ये सुदृढ़ करेंगे। तो हमें मिट्टी के दियों की तरफ बढ़ना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने समृद्धि के साथ साथ दूसरों को भी समृद्ध करें। तभी हमारे जो दिवाली है वो एक अपना सही मायने में त्योहार का रूप ले, क्योंकि त्योहार में सबकी खुशियों को देखा जाता है। तो हम अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें और खुशी और समृद्धि के साथ साथ हम पर्यावरण की भी बात सोचें, और तभी हम अपने देश को एक महान देश बना सकते हैं। क्योंकि इसमें नागरिकों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। यदि नागरिक जागरूक रहेंगे और जितना भी हो सके उनसे अपनी आइदर वो व्यवहारिक दृष्टिकोण हो या आर्थिक दृष्टिकोण हो, एक जागरूकता के साथ जो भी छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं हम अपने देश की समृद्धि में उठाएं, खुद भी समृद्ध रहें, दूसरों को भी समृद्ध बनाएं, और जो समृद्धि का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है दीपावली को बड़ी ही खुशीपूर्वक मनाएं। जय हिंद।